हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों, सिविल पेंशनर्स एवं डिफेंस पेंशनर्स एवं प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको मैं 3 सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करूंगा और उन सब्जेक्ट के बारे में आपको अपने वीडियो चैनल के द्वारा आपको जानकारी दूंगा। तो कृपया शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा। अधूरा देखने पर आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, इस कारण से पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। क्या क्या सब्जेक्ट है और क्या 3 सब्जेक्ट है उसके बारे में जानकारी दूंगा। पहला है कि एआरएफ का महासचिव श्री गोपाल मिश्रा और नॉर्दर्न रेलवे यूनियन दोनों मिलकर आज 870 पर 8वां वेतन आयोग पर देशव्यापी विरोध करेगा या आंदोलन, समझिए आंदोलन होगा। दूसरा है कि यूपीएस पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 20 से लेकर 25 साल तक पेंशन 40 से लेकर 50% तक केंद्र सरकार का आदेश, ये भी जानकारी दूंगा। तीसरा है कि आपको स्पर्श की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है कि अपना पीपीओ बैंक की तरफ से और स्पर्श की तरफ से कि जो पीपीओ इशू होता है, डिजिटल पीपीओ, वो किसी के साथ साझेदारी नहीं करे, क्योंकि इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, कृपया आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अधूरा मत जाइएगा, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिले। और जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, तब तक आपको नई जानकारी जो हम चैनल अपने माध्यम से देते हैं वो आप तक नहीं पहुंचेगी, नहीं देख पाइएगा। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। 3 सब्जेक्ट पर क्या क्या सब्जेक्ट है मैं आपको बता दिया हूं, उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं। तो कृपया आप वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा। तो दोस्तों, एआरएफ के महासचिव श्री गोपाल मिश्रा ने आज से 15-20 दिन पहले ही लेटर जारी कर दिया था रेलवे डिपार्टमेंट से कि 19 तारीख को 8वां वेतन आयोग पर सरकार जो डिले कर रही है, अभी तक न टीओआर का रेफरेंस जारी किया है, न चेयरमैन का गठित किया है, न पैनल का गठित हुआ है। इस कारण से देशव्यापी आंदोलन करेंगे 19 तारीख को। तो आज 19 तारीख है, इसी कारण से अपने वीडियो चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूं कि जितने भी नॉर्दर्न रेलवे यूनियन और एआरएफ के महासचिव गोपाल मिश्रा, सारे रेलवे वाले 19 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन करेगा कि 8वां वेतन आयोग, गवर्नमेंट, केंद्र सरकार अभी तक इतना डिले हो गया है, अभी तक न नोटिफिकेशन जारी किया है टीओआर का, न पैनल गठित किया है, न चेयरमैन का सिलेक्शन किया है। इतनी डिले होने पर 9th मंथ गुजर चुकी है, 10वां महीना में प्रवेश करने वाले हैं और सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है, लेकिन सरकार अभी तक गजट नोटिफिकेशन, टीओआर का रेफरेंस नहीं जारी किया है। तो दोस्तों, इस कारण से रेलवे यूनियन, एआरएफ के महासचिव श्री गोपाल मिश्रा आज देशव्यापी विरोध करेगा और आंदोलन होगा। दोस्तों, ये पहला सब्जेक्ट है। दूसरा है कि आपको एनपीएस और यूपीएस का ये लास्ट जो डेट है 30 सितंबर तक था। अभी यूपीएस पेंशन में क्या क्या संशोधन हुआ और क्या क्या हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ओनली फॉर पेंशनर्स, उसमें यूपीएस में ऐसा है कि पहले 25 साल में वॉलंटरी रिटायरमेंट आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता है। लेकिन सरकार, अभी केंद्र सरकार आदेश जो निकाल दिया है कि 20 साल के बाद भी आप वॉलंटरी रिटायरमेंट आ सकते हैं, बशर्ते उसमें लेकिन लगा दिया है कि क्या है, उसके मैं आपके बारे में कुछ जानकारी दूंगा कि 20 साल के बाद आप
आप यदि आप रिटायरमेंट आइएगा तो आपको 40% पेंशन मिलेगी, लेकिन उसमें लेकिन लगा दिया है कि 60 साल के बाद स्टार्टिंग होगा, उससे पहले नहीं होगा। आपको यदि 20 साल आते हैं, यदि आपको उम्र यदि 40 या 42 या 45 साल होगा तो आपको 15 साल तक पेंशन लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, उससे पहले आपको पेंशन नहीं मिलेगी, वो भी 40%। यदि 25 साल यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको यदि 50 साल उम्र होता है तो 10 साल का और इंतज़ार करना पड़ेगा। ओपीएस में क्या था कि ओपीएस में जैसे ही रिटायरमेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट हो जाता था तो नेक्स्ट 6 मंथ से पेंशन शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी आपको 5 या 10 साल या 15 साल का इंतजार करना पड़ेगा पेंशन लेने के लिए यूपीएस में। उसको सरकार अभी सीमा कम नहीं की है 60% का, बशर्ते वॉलंटरी रिटायरमेंट का आदेश दे दिया है कि ठीक है 20 साल में आ सकता है, लेकिन आपको 60 साल जब उम्र होगी तो इंतज़ार करना पड़ेगा। इस पर भी गोपाल मिश्रा जी बोले हैं कि इस पर भी बात विचार सरकार से चल रही है। हो सकता है कि भविष्य में सरकार यदि बात मान लेती है तो फिर ओपीएस जैसा ही होगा, लेकिन वो यानी यूपीएस और ओपीएस में यही अंतर है कि आपको ओपीएस में जल्दी पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, यूपीएस में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 60 साल, जब तक 60 साल उम्र नहीं होती है। यदि किसी स्टेट में यदि 62 साल उम्र होती है तो 62 साल के बाद ही आपका पेंशन शुरू होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हम क्यों नहीं अपने दोस्तों को और सिविल पेंशन, डिफेंस पेंशनर जो अभी जो पेंशन आने वाले हैं तो यूपीएस के, तो उसको जानकारी दें। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पर्श की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है और जितने भी स्पर्श के साथ जो स्टेट बैंक जुड़ा हुआ है, स्टेट बैंक भी लेटर जारी किया है कि जो डिजिटल पीपीओ होता है और जितने भी पीपीओ है वह किसी के साथ साझेदारी नहीं करे, क्योंकि उसमें बैंक अकाउंट रहता है, आधार कार्ड नंबर का लास्ट 4 डिजिट होता है, इसके बाद आपका सर्विस रहता है, इसके बाद आपका एड्रेस रहता है, ईमेल आईडी रहता है, तो सारी जानकारी आपको लीक आउट हो जाएगा तो आपकी अकाउंट से आपको हैक हो जाएगा, अकाउंट से हैक कर लेगा पैसे। इसी कारण से यदि किसी का है तो उसको आप सोच समझ कर साझेदारी कीजिएगा। तो दोस्तों, ये 3 जो सब्जेक्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसलिए हम तीनों सब्जेक्ट पर आपको जानकारी दिए हैं। कैसा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये क्या सरकार जो ARF महासचिव गोपाल मिश्रा और नॉर्दर्न रेलवे यूनियन जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्या आप लोग सहमत है कि नहीं? हम तो पूरी सहमत में हैं कि सही तरह से सरकार को, ऐसे सरकार झुकने वाली नहीं है। सरकार को झुकाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, तभी सरकार जल्दी गजट नोटिफिकेशन और पैनल गठित करेगा और चेयरमैन का सिलेक्शन किया जाएगा और 8वां वेतन आयोग पर काम शुरू होगा। तो दोस्तों, आप कृपया कमेंट कीजिएगा कि आप लोग सहमत है कि नहीं। जो देशव्यापी विरोध आंदोलन हो रहा है उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं, भाग ले रहे हैं कि नहीं, कृपया कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।